खबर ओडिशा पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस यात्रा में शामिल होंगी। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा में इसके लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। 15 जुलाई तक ये जगन्नाथ यात्रा चलेगी और रथ यात्रा को लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया जगन्नाथ पहुंची है। जगन्नाथ धाम अहमदाबाद की भी बात करें तो वहां भी जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल यात्रा में शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह सुबह सवेरे मंगला आरती में शामिल हुए। शहर के कई इलाकों से गुजरेगी जगन्नाथ यात्रा। रात 8 बजे वापस मंदिर लौट आएगी अहमदाबाद की जगन्नाथ यात्रा। लेकिन जो जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा हो रही है, पुरी में जो रथ यात्रा है, उसको पहुंचते पहुंचते 8 तारीख लगेगी। गंडकी मंदिर तक वो जा रही है, जहां पर 15 जुलाई तक प्रवास करेंगे भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र। 4 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ में, और ये 4 तस्वीरें आज से रथ यात्रा की शुरुआत। हर कहीं भगवान जगन्नाथ के जयकारे लग रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में जो भक्त हैं वो जुटे हुए हैं। पुरी में खास इंतज़ाम है। 3 बड़े रथ मनाए जाते हैं, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के, और इनको रस्सियों से लोग खींचते हैं। और ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है पुरी की। वहीं अहमदाबाद में भव्य तैयारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सवेरे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने मंगला आरती की। और फिर इस रथ यात्रा की बाद में शुरुआत के वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल पहुंचे। उन्होंने सोने की झाड़ू से रथ यात्रा के आगे आगे झाड़ू लगाई और उसके बाद रथ यात्रा की शुरुआत हुई। सत्रह सौ 40 में इस रथ का निर्माण हुआ है। तभी से यह 80 स्थित भगवान जगन्नाथ जी यहाँ आते हैं। रथ पर आरूढ़ होकर सब भक्तों को दर्शन देते हैं, सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जब रथ पर सवार होते हैं प्रथम दिन, तो उनको पीले वस्त्र में श्रृंगार किया जाता है और उनको नाना प्रकार के 56 प्रकार का भोजन उनको दोपहर में दिया जाता है। दूसरे दिन लाल वस्त्र में उनका श्रृंगार होता है। मंगला आरती, दोपहर में आरती, सायंकाल आरती होती है और 56 प्रकार का भोग। तीसरे दिन भगवान रथ यहाँ से चौराहे पर जाता है, वहाँ 56 प्रकार का भोग लगता है। सफेद वस्त्र और सफेद ही बेला का श्रृंगार होता है। इसके बाद भोर में समाप्ति होने पर, आरती होने के बाद भगवान अपने स्थान पर जाते हैं। 3 दिवसीय यह मेला, यूँ तो हम सभी ने कई पीढ़ियों से यह देखा है कि हमारे दादी और उनके भी जो पुराने लोग थे, वो रथ यात्रा मेला का बड़ा चर्चा करते थे कि रथ यात्रा मेला लखा मेला होता है, बहुत बड़ा मेला होता है। हम सभी को जब ये अवसर मिला और हम यहाँ पर आकर के देखते हैं तो यह अद्भुत मेला है। कहते हैं भगवान को काढ़े का भोग लगता है, वो बीमार पड़ जाते हैं। यह अद्भुत भाव लीला है। भगवान की जो लीला होती है वो अद्भुत होती है। वो अपने लीलाओं से कुछ ना कुछ संदेश देते हैं हम सभी को। हम युवा पीढ़ी को किस प्रकार स्वस्थ रहना है, मौसम परिवर्तन होता है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमको उससे किस तरह बचना है। चूंकि संक्रमण का काल होता है या बारिश का मौसम गर्मी के बाद आता है, और इनमें काढ़े का सेवन एक प्रकार से औषधि गुणों से युक्त होता है, हम सभी को स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। भगवान ने अपने भाव के साथ, हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी परंपरा बना दी कि भगवान के लीला के साथ साथ हम भी काढ़े का सेवन करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देखिए, काशी लघु भारत कहा जाता है। यहाँ पर हर संस्कृति के, हर समाज के लोग मिलते हैं। यहाँ गुजराती समाज भी है, मारवाड़ी समाज भी, यहाँ काली पूजा भी होती है, जगन्नाथ जी का रथ भी निकलता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में संपूर्ण संस्कृतियों का, संपूर्ण
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जितने भी देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं। उनकी सभी कार्यक्रम यहाँ पर, उनके सभी अनुष्ठान यहाँ पर होते हैं। धर्म और अध्यात्म की नगरी कही जाने वाली काशी में रथ यात्रा के मेले का आज जो है शुभारंभ हो चुका है। आपको बता दें कि 1741 से ये रथ यात्रा का मेला लगातार चल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता रस्तोगी। अनिता जी बताइए, इस मेले का महत्व बताइए, क्या महत्व है इस मेले का? इस मेले का बहुत महत्व है। हम लोग साल भर से इंतजार करते हैं भैया कि कब आएगा मेला। हम लोग मेला घूमेंगे। सुबह सुबह आए आज दर्शन करने। योगा की तरफ से हम लोग आए हैं, योगा टीम है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम अर्पणा जायसवाल है। मैं योग कराती हूँ, योग की टीचर हूँ और मैं अपने पूरे टीम के साथ आई हूँ आज भगवान जी का दर्शन करने के लिए, जो कि साल भर हम लोग का इंतज़ार रहता है कि जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा जी अपने भाई बहन के साथ आते हैं और उनका जब आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर मिलता है तो हम लोग एक साल तक स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। और इनको विशेष काढ़ा चढ़ाया जाता है, जो कि इनको भोग लगाने के बाद हम लोग उस काढ़े का प्रसाद को ग्रहण करते हैं और पूरे परिवार को हम लोग पिलाते हैं। और जो नहीं जानते हैं उनको भी एडवाइज करते हैं कि आप यह काढ़ा पिएं। और भगवान जी का विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो कि आप मार्केट में देख सकते हैं कि नान खटाई ही सबसे उनका प्रिय प्रसाद है। और इस मौसम में नान खटाई खाना भी चाहिए और उनको प्रसाद वही चढ़ाते हैं और हम लोग ग्रहण करते हैं। ये बताइए, काढ़ा जो भगवान को जो भोग लगता है, काढ़े का क्या है कारण, क्यों काढ़ा लगाया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है? ये होता है कि काढ़े में भगवान जी का तबीयत खराब हो जाता है तो वो बीमार, वो उनको बुखार चढ़ जाता है तो बुखार में अदरक, तुलसी और उसमें गोल मिर्च और दालचीनी, बड़ी इलायची और छोटी इलायची और साथ में हम लोग वो काढ़ा कूट करके वही भगवान जी को पिलाते हैं। फिर उसका हम लोग ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में। तुलसी विशेष रूप से, अदरक, तुलसी, गोल मिर्च, जो जिनके घर में अवेलेबल ये सब नहीं रहता है वो इस तरह से भी अगर पिएंगे हर लोग तो उनको 100% बल्कि 200% फायदा करना ही करना।